हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म, YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीटीटी, बीएसटीसी और वन रक्षक वनपाल पटवार की आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया राजस्थान जीके का ये बेहतरीन टेस्ट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोले सर ये टॉपिक कौन सा है? तो प्यारे साथियों, ये टॉपिक राजस्थान जीके के ऊर्जा से संबंधित आज अपन प्रश्न पढ़ने वाले। दोस्तों ये टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की मुख्य जो भी है ना ऊर्जा दोस्तों परियोजना है, जो भी है ना अपने ऊर्जा से संबंधित जो अपने एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं, जो महत्वपूर्ण हो, जो एग्जाम में पूछे गए हो, वो आज अपन बात करने वाले। तो दोस्तों अगर जो भी भाई बहन शेयर करना चाहे तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर के बिना जो है मामला बहुत मुश्किल है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बिल्कुल आसान सा होगा और ये आज दोस्तों ये ऊर्जा का जो टॉपिक है ना पूरा आज ही की क्लास में ख़त्म करेंगे। तो भैया इसका कोई पार्ट सेकंड वगैरह नहीं आएगा, ये पार्ट फर्स्ट में ही सीमित होगा, ठीक है। चलो सर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा समय लगे तो घबराए ना, लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। चलिए, राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो प्यारे साथियों नागौर हो जाएगा राइट आंसर, चित्तौड़ नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा पूछा गया तो भैया ये मात्र 5 मेगावाट की है। बोले सर 5 मेगावाट की ही है क्या? जी बिल्कुल, मात्र 5 मेगावाट की है। अब आप कहेंगे सर कहाँ पे? नागौर में। तो भैया खींवसर में, नागौर के खींवसर में। और ये देखिए ये राज के क्षेत्र नहीं जबकि निजी क्षेत्र में ये पहली सौर ऊर्जा है। अब इसकी बात करें कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब आप कहेंगे सर कब की गई? तो भैया 2011 में की गई। बस आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। राज्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों आसान से भी होंगे, थोड़े से हार्ड भी होंगे। राज्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ताप से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या उपरोक्त सभी? तो भाई सबको पता है कि सर ताप ऊर्जा से, ताप विद्युत से सर्वाधिक जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद जो है हमारा नंबर आता है जल विद्युत से, है ना। जो भी परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बनी हो ना, वहाँ से। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। गैर परंपरागत ऊर्जा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात की जाए, सौर ऊर्जा भी है, पवन भी है, बायो भी है। दोस्तों बायोमास भी है। क्या? बायोमास भी हो जाएगा, सेम ही है। ज्वारीय तरंग भी होगा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा भी हो जाएगा। एक और है दोस्तों भूतापीय, है ना, भूतापीय। तो ये सारे के सारे 3 ये और 3 ये कितने हो गए? गैर परंपरागत ये है दोस्तों सारे के सारे। क्लियर है सर? अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दोस्तों, जल्दी से जवाब यूं देवे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र राजस्थान का पहला कहाँ स्थापित हुआ? देखिए राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान का पहला अणु शक्ति संयंत्र जो है अपने चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ, रावतभाटा में स्थापित हुआ, 1973 में स्थापित हुआ, कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। 1300 मेगावाट इसकी क्षमता है। बस और क्या चाहिए बताइए। देखिए ये रावतभाटा में 1973 में स्थापना, कनाडा की सहायता से 1300 मेगावाट है। और बोलिए बस, है ना, रावतभाटा हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बोले सर रावतभाटा में क्या? जी बिल्कुल, रावतभाटा में, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न है। राजस्थान पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो प्यारे साथियों हम सब पढ़ रहे हैं सभी की ऊर्जा नीति। देखिए सभी के नीतियां पढ़ रहे हैं, खनिज नीति, ऊर्जा नीति, वन नीति, है ना।
तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2011 को। देखिए राजस्थान पहली बार सौर ऊर्जा जो नीति है ना, ये 2011 में और अप्रैल माह में ना, अप्रैल माह में ये घोषित की गई थी। और दोस्तों अगर बात करें दूसरी बार कब की गई थी, आप कहेंगे सर 2014 में की गई थी, और बिल्कुल सही है, दूसरी बार की गई थी 2014 में। ओके सर, अगला प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बड़ला कहाँ पर है, बोले सर जोधपुर में। जी बिल्कुल है। तो राज्य के सबसे बड़े सौर पार्क की नींव कब रखी गई है बड़ला में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर 2011 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2013, अगस्त 2013 में। दोस्तों कब? अगस्त 2013 में बड़ला जोधपुर में राज्य के सबसे बड़े सौर पार्क की नींव रखी गई। ठीक है। और ये सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का पहला राज्य भी अपना कौन सा है? अपना वाला है भैया राजपूताना, राजस्थान है भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 8, और जल्दी से आंसर भी बता दीजिएगा। प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर की स्थापना पदमपुर गांव में की गई। अब आप कहेंगे सर पदमपुर ये कौन सा है, जयपुर वाला है या गंगानगर वाला है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर की स्थापना की गई ना, ये पदमपुर गांव में की गई, ये गंगानगर वाले पदमपुर गांव में की गई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। जयपुर में भी पदमपुर है, जैसलमेर में भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज किस गांव में स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज जो है ना, कौन से गांव में स्थापित किया गया? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बालेसर। आप कहेंगे सर बालेसर कहाँ पर है? भैया जोधपुर में। जोधपुर से कितना दूर है भैया? ये अपने 70 किलोमीटर पे नहीं है, 65 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम जोधपुर जाते तो हमारे रास्ते में आता है। और वैसे चलिए इसकी स्थापना की बात करें, 1984-85 में इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी, और ये ITI में रखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। और अगर हम बात करें ये मथानिया, ये भी जोधपुर में ही है। फलोदी जोधपुर है। फलसुंड तो भाई अपना गांव है ना। चलिए आगे बढ़े। और फलसुंड क्यों प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों बाड़मेर, बीकानेर, बारा या बांसवाड़ा? प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर दोस्तों ये किया गया अपने बाड़मेर में। बोले सर गिराल क्या? वेरी गुड, क्या बात है, गिराल ही होगा। बिल्कुल गिराल में दोस्तों 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। इसकी सहायता 2007 में इसकी स्थापना की जाती है जर्मनी की एक KLF में, कई बार आपको बता चुका हूँ, KLF कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर बाड़मेर में, गिरल में 2007 में स्थापना जर्मनी की सहायता से। और अगला प्रश्न आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये तो ठीक है फिलहाल लॉकडाउन है भाई, अभी अपन घर पे होंगे या फिर कोई तो किराए पे रह ही रहे होंगे, लेकिन आप सभी अपने इसको दिमाग में उतारिए कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूँ। मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूँ। कितनी सुंदर होगी वहाँ दीवारें, कितनी सुंदर होगी वहाँ दीवारें, ये सोचकर नींदें गंवा रहा हूँ, ये सोचकर नींदें गंवा रहा हूँ। ये नींदें फालतू में नहीं, ये पढ़ पढ़ के किताबों के कीड़े बन बन के जो है हम क्या नींदें गंवा रहे हैं। यूं ही नहीं गंवाते हम नींदें, है ना। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फ़िलहाल हम बैठे हैं किराए के कमरे में, लेकिन हम ये जो है बैठकर भी महल का नक्शा बना रहे हैं कि हमारे जो बनने वाली जो दीवारें होगी वो जो है ना सुंदर होगी, वो कितनी सुंदर होगी वो बनने वाली दीवारें, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं आज की। और दोस्तों अगला प्रश्न 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन ताप बिजली घरों में एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है, तो देखिए उन्हें कहते हैं बृहद ताप विद्युत ग्रह, अति बृहद ताप विद्युत ग्रह, ताप विद्युत या सुपर क्रिटिकल। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा सुपर क्रिटिकल। और दोस्तों वैसे अगर मैं बात करूं, जिन ताप बिजली घरों में एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक होना, तो विद्युत उत्पादन क्या कहलाता है? सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना कब हुई? कोटा
सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर 1978 हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। इसकी क्षमता की बात करें सर हम बताएंगे 1240 मेगावाट है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। और ये जो है ना ये अपने कोयले पर आधारित है, किस पर है? बोले सर कोयले पर आधारित है। क्लियर है ना? चलो सर अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव कौन सा है? ये बता दीजिएगा। नंबर 13 का राइट आंसर, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण जो गांव है ना वो है अपना बयाना या नया गांव या गोरीर या फिर छबड़ा। देखिए दोस्तों गोरीर जो है ना ये अपने झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। बयाना अपने भरतपुर में है। नया गांव ये सही उत्तर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। नया गांव अपने कहाँ पर है? जयपुर में। वैसे हर जगह होंगे लेकिन प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव जो है ना ये नया गांव है, जूना गांव नहीं नया गांव है। क्लियर है? चलो सर अगला प्रश्न बताइए। ये रहा नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। देश का प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये आ गया आसान सा क्वेश्चन। अभी मैंने आपसे बात की, देश का 100 किलोवाट प्रथम जो है ना 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू के गोरीर में स्थापित किया गया। कहाँ पर है? बोले सर गोरीर में क्या? हाँ जी, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा लॉक। और नंबर 15 भी आपकी स्क्रीन पे जल्दी देखिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए नंबर 15 क्वेश्चन। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो देखिए जल विद्युत है, ताप विद्युत है, ठीक है, और आणविक ऊर्जा भी है और कोयला भी है ना। ठीक है, कोयला तो वैसे आ जाता है, तापीय में आ ही जाता है, तेल वगैरह गैस तेल वगैरह ये ताप में ही आते हैं। तो चलिए राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, अपरंपरागत हो गए। ठीक है, अब आता है प्राकृतिक गैस पर आधारित राज्य का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक गैस पर आधारित राज्य का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बाड़मेर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, जैसलमेर होगा या जयपुर होगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित ये जैसलमेर के दोस्तों रामगढ़ में स्थापित किया गया। और ये शक्ति परियोजना भी हम इसे कह सकते हैं, शक्ति परियोजना भी हम इसे कहते हैं। बोले सर सही क्या? जी बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ना ये कब स्थापित किया गया? ये आप बता दीजिएगा। रामगढ़, अमर सागर, कब नहीं, ये कहाँ स्थापित किया गया? ऐसा ले लो है ना, कहाँ स्थापित किया गया? तो भैया अमर सागर में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में स्थापित किया गया। अभी तक अपन ने सौर ऊर्जा के बारे में बात की, 1999 में ये हुआ था स्थापित। बोले सर 99 में क्या? हाँ जी, तो कह तो रहा हूँ ना मैं, है ना। अगला प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से गाँव में है? राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से गांव में? अभी अपन ने बात की कि भाई सबसे पहले पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया? अमर सागर में। ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित राज्य का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? बोले सर रामगढ़, जैसलमेर है। ये अमर सागर जो हो गया अब अपना है जो है राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये सोडाग्राम। दोस्तों ये सोडाग्राम कहाँ पर है? बोले सर जैसलमेर में है के? हाँ जी, हमारे जैसलमेर में है। चलो सर एक ए ऑप्शन हो गया। और नंबर 19 भी आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर के हो जाएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में लगे हुए ये बता दीजिएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ना कौन से जिले में लगे हुए? बाड़मेर में, जयपुर में, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो संयंत्र कौन से जिले में लगे हुए? तो दोस्तों अगर हम बात करें राइट आंसर की तो सबसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ना कौन से ज़िले में? तो जैसलमेर में है प्यारे साथियों। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक जो है ना पवन ऊर्जा संयंत्र भी जैसलमेर में ही लगे हुए। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला आपकी स्क्रीन पे है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क राजस्थान के कौन से गांव में स्थापित किया गया? दूसरा पवन ऊर्जा पार्क राजस्थान के कौन से गांव में स्थापित किया गया? तो दोस्तों गानेर नहीं होगा, मेड़ता भी नहीं होगा, लोदरवा गांव हो जाएगा। बोले सर जैसलमेर में क्या? हाँ जी, लोदरवा। लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे जैन मंदिर है प्यारे साथियों। यहाँ पर क्या है? जैन मंदिर भी है।
अच्छा, भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क राजस्थान के कौन से गांव में स्थापित किया गया? ये तो लोदरवा में किया गया, जैसलमेर के। लेकिन जो पहला है ना भारत का, वो पहला कहाँ पर ये पार्क, पवन ऊर्जा पार्क, तो ये भैया अपने आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्रा में। ठीक है, नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन, मतलब कि RSPCL, ठीक है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, 1997 में की, सॉरी 1995 में ना, सॉरी बिल्कुल 95 होगा राइट आंसर अपना। ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1995 में की गई। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। अगला प्रश्न आता है, कवई विद्युत परियोजना किस जिले की है? कवई नाम से जो विद्युत परियोजना है ना, ये कहाँ की है? तो दोस्तों ये कोटा की तो नहीं है, तो बोले सर 12 की, बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, 12 की हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसी 12 में छबड़ा भी आपको याद हो तो छबड़ा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो कि 500 से अधिक मेगावाट जो है उत्पन्न करता है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल जो है कहते हैं किसे? रावत भाटा, रामगढ़, सूरतगढ़ या फिर जैतसर। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूरतगढ़। क्या हो जाएगा? बोले सर सूरतगढ़ हो जाएगा। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? तो भैया सूरतगढ़ को कहते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है क्या क्या, देखिए यहाँ पर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र है, जो कि किस पर आधारित है? बोले सर लिग्नाइट पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेगावाट की बात की जाए यहाँ पे, तो भैया ये बिल्कुल 1500 मेगावाट बिजली प्राप्त करता है ये वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला तो यूं है, पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर नहीं होगा, 14 अक्टूबर भी नहीं होगा, 14 नवंबर भी नहीं होगा, 14 दिसंबर हो जाएगा। और दोस्तों ये संविधान की कौन सी सूची में रखा गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची में रखा गया। नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, बायोमास ऊर्जा विद्युत इकाइयों को सुमेलित करना है आपको, है ना। सुमेलित मतलब कि सही कौन सा है, इनमें से सही आपको बताना है। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन जो है ना अपने गंगानगर में है क्या? बिल्कुल प्यारे साथियों है ये तो। सूर्य चंबल पावर लिमिटेड रंगपुर कोटा में सर है क्या? बिल्कुल सही है साहब ये भी। मृत इन्वेस्ट ये कंपनी कोटपुतले में स्थापित है और ये भी सही है, बिल्कुल सही है, जोधपुर जयपुर में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, सारे के सारे सुमेलित है, एक भी असंगत नहीं है। क्या असंगत कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी सही के सही हो जाएंगे। और नंबर 26 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। राइट आंसर आप सभी को बताना है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है ना वो कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है वो अपना जस्ता व खनिज नहीं होगा, विलायती बबूल देसी बबूल नहीं होगा, सरसों की तुड़ी व विलायती बबूल हो जाएगा। राजस्थान बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है ये। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहने मिलके, है ना। चलिए सर अगला बताइए, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई? इसके अंतर्गत क्या हुआ था पता है आपको? इसके अंतर्गत जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1000 दिनों के भीतर जो है ना 2018 तक, मतलब 2014 से ये शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी ये योजना? 2014 से। और इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि 2018 तक जो है क्या करना है, अधिकाधिक गांवों को विद्युतीकरण करना है दोस्तों। जैसे कि लगभग इन्होंने एक टारगेट रखा था 18,500 का, 18,500 के समथिंग, ठीक है। तो ध्यान रखियो, ये ऑप्शन को लॉक कर दियो सभी। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, गिराल ताप विद्युत परियोजना को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? हम पढ़ते हैं गिराल कहाँ पे? बोले सर गिराल जो है ना ये आपके बाड़मेर में, जी बिल्कुल बाड़मेर में है। जर्मनी की KLF कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, बोले सर होती है, तो ठीक है ना।
तो यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको पानी जो प्राप्त होता है ना वो लूनी नदी से नहीं होता, इंदिरा गांधी नहर से होता है। किससे? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ध्यान रखना सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। और अगला प्रश्न नंबर 29 भी आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर के हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर किस जिले में स्थापित किया गया? जल्दी बताइए, देखिए बहुत समय कम है। देखिए राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर किस जिले में स्थापित किया गया? तो भैया ये सौर बिजली घर कौन से जिले में? जालोर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, बाड़मेर नहीं होगा, नागौर हो जाएगा। अब नागौर में क्यों सर हो जाएगा? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों। और नेक्स्ट है नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, और ये यूं पूछ रहा है आपसे कि भाई देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाप जोधपुर होगा, या पोखरण होगा, या फिर मथानिया जोधपुर, या बोरानाडा जोधपुर। तो प्यारे साथियों ये बाप हो जाएगा। अगर कोई बाप से है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। बिल्कुल बाप हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। बिल्कुल है ना, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर स्थापित किया गया, बाप में किया गया। अच्छा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग की ग्रेस परियोजना के तहत दूरबीन की स्थापना कहाँ की गई? परमाणु ऊर्जा विभाग की ग्रेस परियोजना के तहत दूरबीन की स्थापना कहाँ पर की गई? बोलेंगे सर देवगढ़, प्रतापगढ़ नहीं, जरगा, उदयपुर नहीं, गुरु शिखर, माउंट आबू हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर आगे बढ़े। हाँ जी आइए, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन जो हुआ वो कब हुआ ये बताने। बोले सर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है क्या? RUVNL, हमने आज तक ये पढ़ा। इसकी फुल फॉर्म ये राजस्थान ऊर्जा विकास लिमिटेड है क्या? विकास निगम लिमिटेड, जी बिल्कुल यही तो है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए। 17 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। और राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 2015। और साथ साथ मैं आपको बता दूं डेट दोस्तों 4 दिसंबर है ना, कितनी? 4 दिसंबर 2015 को इसका गठन हुआ था, राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड का, है ना। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे नंबर 33 पे। नंबर 33 में यूं पूछा जा रहा है कि भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? अब हम बात करेंगे कि भाई 5वीं या फिर अपने 10वीं या 11वीं या फिर 12वीं। तो प्यारे साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप कहेंगे सर ये कब से कब तक रही थी? 2012 से 2017 तक। और इसके अध्यक्ष सर कौन रहे थे? तो भैया जी मनमोहन सिंह जी रहे थे, मनमोहन सिंह जी रहे थे साहब, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे नंबर 34, जल्दी से जवाब मांग रही है आपकी क्लास। वेरी गुड, जल्दी बताइए। देखिए बादेसर में स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो भाई राइट आंसर आप सभी का होना ही होगा सी ऑप्शन, लिग्नाइट पर आधारित। लेकिन ये बादेसर भी कहाँ पर है शहर ये बता दीजिएगा। बाड़मेर में है साहब, बादेसर कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और इसकी स्थापना की मैं बात कर लूँ दोस्तों, राज वेस्ट पावर लिमिटेड, राज वेस्ट पावर लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लिग्नाइट पर आधारित है, बादेसर, बादेसर बाड़मेर में है। और अगला प्रश्न भी, पावर पैक योजना का संबंध किससे प्यारे साथियों? देखिए दोस्तों नंबर 35 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, पावर पैक योजना का संबंध किससे है? अणु ऊर्जा नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और मैं आपसे एक बात करूँ ना, एक दोस्तों उदय योजना भी इसी से संबंधित है, विद्युत योजना से संबंधित है उदय योजना, ठीक है, विद्युत से संबंधित है, ध्यान रखना। और सौर ऊर्जा से संबंधित पावर पैक है। क्लियर है सर? अगला प्रश्न बताइए। ये क्या अगला खाली है? बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। आज मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन लिए प्यारे साथियों, 37 तक अपन आ चुके हैं। सुपर फास्ट कर रहे हैं, इससे फास्ट और क्या होगा। 23 मिनट में अपन ने 37 मिनट पढ़े, विथ एडवांस भी पढ़ा है। तो गोबर गैस और बायोगैस में कौन सी गैस होती है प्यारे साथियों, ये बता दीजिएगा। गोबर गैस व बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सर। हाँ जी मोस्ट है ये भी।
नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूँ है 38 नंबर पे, वर्तमान में किसे राजस्थान में पवन चक्कियों का शहर कहते हैं। वाह जी वाह, दिल खुश कर लिया। इस क्वेश्चन है तो है ना, क्वेश्चन ऊपर ऊपरी आ गया, मतलब कि घर पे आ गया भाई क्वेश्चन। तो वर्तमान में किसी राजस्थान में पवन चक्कियों का शहर कहते हैं भैया, जैसलमेर को कहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के लिए किसको अपन काम लेते हैं, पंखों को, और पंखों के कारण ही इसे पवन चक्कियों का शहर कहते हैं, पंखों की नगरी भी कहते हैं भैया, कोई कम नहीं है कि नहीं। चलिए सर अगला प्रश्न नंबर 39, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी। अब आप कहेंगे सर इसकी स्थापना महीना भी साथ साथ में बताएंगे, बिल्कुल बता देंगे, लेकिन अभी तो राइट आंसर बस। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना अपने हुई थी 1 जुलाई को दोस्तों। अब सर बताओ ना आगे क्या है। 1 जुलाई ए ऑप्शन हो जाएगा 1957 को। लॉक करेंगे ना, बिल्कुल सर करेंगे तो सही। तो फिर अगला प्रश्न नंबर 40, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों सन याद रखने बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ज़रूरी है साहब। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी अपने अगस्त माह में दोस्तों, और ये था 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन दो दोस्तों, और यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल लॉक हो गया। लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर बस है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों मैंने आपको कहा सुपर फास्ट करके 26 मिनट में अपनी क्लास जो है कंप्लीट हो गई। नंबर 41 से, कचरा, सरसों की भूसी और चावल की भूसी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो कौन सी है। कचरा, सरसों की भूसी व चावल की भूसी से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है ना, वो प्यारे साथियों बायोमास है। कौन सी है, बोले सर बायोमास हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों सरसों खल आधारित एक विद्युत संयंत्र है। क्या है, सरसों खल आधारित एक विद्युत संयंत्र है, जो कि कहाँ पर है, बोलेंगे सर अलवर में है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। चलिए उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की। मैंने इतनी सुपर फास्ट दी, 41 क्वेश्चन दिया आपको अपने 27 मिनट में प्यारे साथी। गर्मी खूब है ना। और चलिए तो 41 नंबर का राइट आंसर अपने कर लिया, अपना बायोमास हो गया। तो चलिए दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कल मतलब परसों, की मारवाड़ का शाहजहाँ किसे कहा जाता है। महाराजा उमेर सिंह को कहा जाता है। और कल के प्रश्न का राइट आंसर देने वाले ये 5 भाई बहनों ने ही उत्तर दे पाए थे, और ये इस प्रकार है। सबसे पहले गुड्डी कंवर जी, उसके बाद सुनील कुमार मेघवंशी जी, उसके बाद रामजस सालवी राजस्थान क्लासेज लवर, और उसके बाद है सोनू कुमार रेगर जी, उसके बाद है कमलेश कुमारी जी। यहाँ पे नाम रिक्त है क्योंकि काफ़ी भाई बहनों ने वहाँ पे अजीत सिंह ही लिखा, जबकि अजीत सिंह अपना गलत है, सही होगा नहीं। प्यारे साथियों आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के उसके बाद जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई गलत नहीं करेंगे, बहुत आसान है ना। तो प्यारे साथियों आज की क्लास का फॉर यू क्वेश्चन फॉर यू राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। और उम्मीद है कि क्लास बढ़िया लगी वाला, ठीक है, बढ़िया लगी तो शेयर कर दीजिए। आज क्लास ने इतनी सुपर फास्ट दी है, ठीक है। और मैं आपने कह दूं फिलहाल नहीं लाइव री दिक्कत आ रही है, लाइव मतलब कि नेटवर्क की दिक्कत आ रही है जने नहीं, मैं आपने प्रीमियर लाइव दे रही हूँ, ठीक है। जो यूँ है कि फास्ट भी हो जावे और आपने नेटवर्क की भी प्रॉब्लम को नहीं रहे, और हर प्रकार जो अपने जो काम बन तो रहे, ठीक है। चलो आज का एक महत्वपूर्ण इसी कड़ी में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई सागी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है। सागी जो है ये किसकी सहायक नदी है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा, फिर आपकी लिस्ट बने कल, है ना। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप में से काफ़ी भाई बहनों ने इसका जवाब दे दिया होगा अच्छे से तरीके से। और प्यारे साथियों आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो भी भाई बहन लास्ट तक बने रहे कि 40 प्रश्नों का लाभ उठाया, उन सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।
टेक केयर, शुभ रात्रि।